हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, एपी उसके बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस, और जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग लेंगे सब डिफरेंट। सो हर एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग एपी का बात करें तो जो फॉर्मूला अपने पास एक आएगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर Tn मीन्स nth टर्म। ठीक है, अच्छा कहीं पर किसी क्वेश्चन में इसको लास्ट टर्म भी बोलेगा तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो इसको। Tn मीन्स nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म रहेगा, ठीक है, जो भी एपी का फर्स्ट आएगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोल देंगे। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी क्वेश्चन में बात करेगा, एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट किया जाए, और जितने भी क्वेश्चंस आज के रहेंगे वो सब इसी फॉर्मूला पे, कुछ दिया रहेगा उसको पुट करेंगे, और जो अननोन होगा उसको फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी। अब टर्म मीन्स जो फर्स्ट मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा उसी को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन टर्म्स अपने पास 4, 9, 14, 19। ठीक है, और बोल रहा है इसमें से अपने को जो 79 है वो कौन सा टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपने पास 4, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म से लेकर के माइनस करना, डिफरेंस सबका सेम आता है। सो 9 माइनस 4 मीन्स 5, एन ये फाइंड करना है। 79 जो दिया है यहाँ पर, इट इज़ Tn, दैट इज लास्ट टर्म। राइट, फॉर्मूला यूज कर लें। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। Tn दिया है 79 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 प्लस एन माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर ये 5। सो 79 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। 79 माइनस 4, राइट, सो इट इज 75 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। ठीक है, 5 यहाँ पर आकर के डिवाइड, सो इट इज 75 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस वन। राइट, दिस 5 वन टाइम्स और 75 को कट किया, सो इट इज़ 15 इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, 15 इक्वल टू एन माइनस वन। सो जो टर्म्स का बात कर रहे थे यहाँ पर, एन इक्वल टू 16, और ये अपना फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। कोई भी एपी देगा, टर्म पूछेगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करो, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और आपको आंसर आएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लो, जितने भी क्वेश्चन आज सब इसी फॉर्मूले पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 14th टर्म ऑफ द एपी 4, 7, 10, 13। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म अपने को वो 4 एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ, 7 माइनस 4, सो कॉमन डिफरेंस 3 एंड 14। ठीक है, फाइंड द 14th टर्म बोल रहा है। सो अगेन फॉर्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn इक्वल टू दैट इज 14 है, T14 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 प्लस 14 माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस 3। सो इट इज 4 प्लस दिस 14 माइनस वन, सो इट इज 13 इंटू 3। 4 प्लस 13 इंटू 3 इज 39, सो 39 प्लस 4 43, और ये फाइनल आंसर। ठीक है, और थोड़ा सा इजी हो गया, और फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया कैसा यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 ए टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 56 ये जो एपी दिया ना, इसमें आता है कि नहीं ये पूछ रहा अपने से, तो कुछ टाइम के लिए हम लोग मान लेंगे कि आता है। ठीक है, एपी अपने पास क्या है, 7, 10, 13, 16, और मैंने ऐसा मान लिया कि 56 भी आता है। ठीक है, चलो मान लिया आता है। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, और जो 56 इसको मैं बोल देता हूँ nth टर्म, Tn इक्वल टू 56। ठीक है, चलो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो 56 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस 3।
56 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 56 माइनस 7, ठीक है। सो इट इज़ 49 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 3 आ गया, ठीक है। चलो 3 से अच्छा डिवाइड करो इसको, 49/3 इक्वल टू n माइनस 1। क्या लगता है 49/3 डिवाइड होगा क्या? ठीक है, नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन में आएगा। सो अगर फ्रैक्शन में आएगा तो मैं क्लियर बोल दूंगा कि 56 इस AP का टर्म नहीं है, ठीक है। और अगर आगे सॉल्व करने का मन है 49/3 और इधर ही +1 इक्वल टू n, एलसीएम लेने से 3, 49 + 3 और ये अपने पास आया 52/3, ठीक है। डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मेरे पास जो भी नंबर आ रहा है कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्लियरली बोलूँगा कि जो 56 इस क्वेश्चन में जो आया है वो इस AP का टर्म नहीं है। अगर पूरा डिवाइड होता, कोई नेचुरल नंबर आता, तो मैं बोलता कि वो टर्म इस AP का, वो नंबर मेरा इस जो AP है उसमें आता है, ठीक है। सो 56 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर डिवाइड हुआ तो मेरा वो टर्म जो बात कर रहा है वो AP में आएगा, और नहीं डिवाइड हुआ, अगर फ्रैक्शन में आया तो मैं बोलूँगा कि वो मेरा टर्म AP में नहीं आता। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब थोड़े से डिफरेंट होने लगेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लो इसको बहुत अच्छे से। क्वेश्चन अपने पास, विच टर्म ऑफ द AP जो दिया अपने पास विल बी 35 मोर देन 12th टर्म, ठीक है। कौन सा ऐसा टर्म? तो मैंने बोल दिया लेट nth टर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास जो AP दिया है, ठीक है, वहाँ से, सो Tn माइनस T12 इक्वल टू 35, राइट। जो nth टर्म वो 12th टर्म से 35 ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और रीड कर सकते हो, कौन सा टर्म अपना ज़्यादा पूछ रहा है, तो nth टर्म। अभी nth टर्म के लिए फॉर्मूला a + n - 1 × d, और 12th टर्म के लिए a + 11d, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, जो भी टर्म बात करता है ना उसमें से एक कम करके लिखते हैं, इक्वल टू 35। सो a + n - 1 × d माइनस a - 11d इक्वल टू 35, ठीक है। ये a जो अपना ये कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल हो गया। सो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन में a अपने को दिया भी, देखो a = 5 एंड कॉमन डिफरेंस का बात करूँ सो इट इज़ 12 - 5 इक्वल टू 7 n - 1 और d वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो पुट कर देता हूँ, 7 - 11 × 7 इक्वल टू 35, राइट। सो n - 1 × 7 माइनस 77 इक्वल टू 35, n - 1 × 7 इक्वल टू 35 + 77, राइट। इसको ऐड करने से ये आएगा 112, ठीक है, 112। सो n - 1 इक्वल टू 112/7, ठीक है। डिवाइड कर दिया, 7 1 टाइम्स और इसको कट किया, ये 1 और यहाँ पर ये 6, n - 1 इक्वल टू 16। सो n इक्वल टू ये आ गया 17 और ये अपना आंसर, ठीक है। तो जो 17th टर्म वो 12th टर्म से 35 ज़्यादा, राइट। क्लियर हो गया ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से नोट करो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सारे क्वेश्चंस डिफरेंट। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, ठीक है। AP अपने पास दिया है, अभी मिडिल टर्म अगर निकालना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं टोटल टर्म्स निकालूं। टोटल टर्म्स आने के बाद ही मुझे मालूम होगा कि मिडिल टर्म क्या आएगा। AP अपने पास रेडी, फर्स्ट टर्म 11, कॉमन डिफरेंस 8 - 11 और ये अपने पास -3, और लास्ट में दिया है -61 जो कि अपना nth टर्म, Tn इक्वल टू -61, ठीक है। Tn इक्वल टू
a plus n minus 1 into d. So this nth term is minus 61 equal to first term 11 plus n minus 1 and common difference is minus 3. Minus 61 minus 11 equal to n minus 1 into minus 3, right? So minus 61 minus 11 it is minus 72 equal to n minus 1 into minus 3. चलो डिवाइड कर दें. So it is minus 72 upon minus 3 equal to n minus 1. Minus minus ठीक है कैंसिल, दिस 3 1 times and 72 कट गया, so 2 and 4. 24 equal to n minus 1. So this n equal to 25. ठीक है, टोटल टर्म्स आ जाए अपने पास 25. आंसर नहीं है, देखो ये टोटल टर्म्स आ जाए. अभी क्वेश्चन बोलता है मिडिल टर्म निकालने को. अच्छा, यहाँ पर अगर मिडिल टर्म निकालना तो ये देखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आता है कि ऑड. ठीक है, मेरे पास जो 25 आ रहा है इट इज़ ऑड नंबर. ठीक है, ये अपने को ऑड आया. सो इफ n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, ये अपने को अगर ऑड आता है. ठीक है, देखो इसको मैं 2 से नहीं डिवाइड कर सकता. कुछ यहाँ पर जो मीडियम वाला पार्ट था पढ़ा होगा आपने, मीडियन निकालने के लिए उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म मैं फाइंड करूँगा उसमें n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, याद रखना जब भी ऑड नंबर आएगा अपने को प्लस 1 करो और फिर इसको 2 से डिवाइड. सो इट इज़ 25 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा अपने पास 13, राइट. 13th टर्म जो है वो मिडिल टर्म. ठीक है, सो दिस T13 इक्वल टू a प्लस 12d, राइट. n माइनस 1 रहता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12. एंड फर्स्ट टर्म अपने को 11 दिया था प्लस 12 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पर माइनस 3 इक्वल टू 11 एंड यहाँ पर ये माइनस 12 इंटू 3 36. ठीक है, हाँ 12 इंटू 3 36. सो इस 11 माइनस 36 किया, सो ये आ जाएगा अपने को माइनस 25, राइट. फाइंड द मिडिल टर्म बोला था, माइनस 25 आया और यही अपना यहाँ पर आंसर. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. देखो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए अपने को मेहनत करना पड़ा, फिर उधर से जो मिडिल टर्म था उसको फाइंड किया. एक ही क्वेश्चन में उसने सब कुछ पूछ लिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टार्ट करें. विच टर्म ऑफ द एपी, जो भी दिया 45, 42, 39, 36 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, राइट. जो भी टर्म्स अपने पास उसमें से पहला ऐसा कौन सा टर्म है जो नेगेटिव आता है. बस सिंपल सा आपको यूज़ करना है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज Tn लेस देन 0. ठीक है, लेस देन 0 आया तो अपने आप नेगेटिव. अब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 45 एंड कॉमन डिफरेंस 42 माइनस 45 इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, अच्छा. सो दिस Tn लेस देन 0 दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d लेस देन 0. एंड दिस फर्स्ट टर्म इज 45 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 3 लेस देन 0. ठीक है, चलो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 और 45 को सेकेंड साइड भेजा, सो माइनस में आएगा माइनस 45. डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा इनइक्वलिटी वगैरह का आपको आइडिया रहना चाहिए यहाँ पर. n माइनस 1 और अच्छा माइनस साइन से डिवाइड किया तो देखो इनइक्वलिटी का जो बात कर रहे थे ना चेंज होता है. नाउ इट इज़ ग्रेटर देन और माइनस 45 अपॉन माइनस 3. ठीक है, ये सब लीनियर इनइक्वलिटीज़ का जो चैप्टर वहाँ पढ़ा होगा आपने. माइनस और माइनस कैंसिल किया, 3 1 टाइम्स एंड 45 15. n माइनस 1 ग्रेटर देन 15, सो n ग्रेटर देन 16. ठीक है, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे वो 16 से ज़्यादा. अभी मेरे को फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, सो इट मीन्स आंसर यहाँ पर 17.
ठीक है, एंड ग्रेटर देन 16 बोल रहा है, तो मेरे को जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो 17 रहेगा। ठीक है, क्लियर। 17th टर्म यहाँ पर अपने को फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछ रही है एक साथ। सम ऑफ द 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 26। ठीक है, वो भी सम। सो T5 प्लस T9, ठीक है, 5th टर्म और जो 9th टर्म, इसका जो सम आएगा वो 26। अभी 5th टर्म मीन्स a प्लस 4d एंड 9th टर्म मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू 26। a प्लस a, ठीक है, ये 2a प्लस 12d इक्वल टू 26। 2 कॉमन हो जाएगा, सो a प्लस 6d इक्वल टू 26, 2 से डिवाइड, a प्लस 6d इक्वल टू 13, और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अच्छा, आगे और क्या दिया है, सम ऑफ 7th एंड 11th टर्म इज 42। T7 प्लस T11 इक्वल टू 42। 7th टर्म मीन्स a प्लस 6d प्लस a प्लस 10d इक्वल टू 42। ठीक है, फिर से a प्लस a दैट इज 2a प्लस 6d प्लस 10d दैट इज 16d इक्वल टू 42। 2 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन, a प्लस 8d इक्वल टू 42। सो दिस a प्लस 8d इक्वल टू 21। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 21, और ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कुछ वैसा नहीं लग रहा। ठीक है, वैसा ही है बिल्कुल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से मैं फर्स्ट को माइनस करता हूँ, a प्लस 8d माइनस a प्लस 6d इक्वल टू 21 माइनस 13। सो इट इज a प्लस 8d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 21 माइनस 13 दैट इज 8। अभी a और a कैंसिल, ठीक है, सो 8d माइनस 6d दैट इज 2d, 2d इक्वल टू 8। सो जो डिफरेंस अपने पास आया वो 4, राइट। अच्छा, एपी का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, सिर्फ 2 टर्म्स अपने पास, ए और डी अगर हाथ में रहेगा, हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मैं a प्लस 6d जो है इक्वल टू 13, इसमें d का जो वैल्यू 4 आया उसको पुट करता हूँ, a प्लस 6 इंटू 4 इक्वल टू 13। सो इट इज़ a प्लस 24 इक्वल टू 13, और जो फर्स्ट टर्म a जो आएगा वो अपने पास आया 13 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 11, राइट। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आया। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना, सो 3 टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। अच्छा, कौन सा 3 टर्म्स रहेगा अपने को, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड a प्लस d एंड थर्ड टर्म a प्लस 2d। a और d का जो वैल्यू आया बस इस पर पुट करना, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म अपने पास -11, सेकेंड -11 प्लस कॉमन डिफरेंस यस 4, एंड थर्ड टर्म -11 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म अपने पास -11 हो गया, एंड सेकेंड टर्म दैट इज -11 प्लस 4 किया तो -7, एंड थर्ड टर्म -11 प्लस 8 इसको किया तो इट इज़ -3, करेक्ट, ठीक है। सो -11 -7 एंड -3, ये अपना फर्स्ट 3 टर्म्स हो गया जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड,
ठीक है, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, चलो लास्ट में से निकालना। अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब में टर्म्स हम लोग स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास दो मेथड, एक तो जो हम लोग अभी तक किए सेम वैसा ही यूज़ करूँगा, और एक के लिए मैं लास्ट में फॉर्मूला लिख दूँगा, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। ठीक है, चलो सो अपने पास क्वेश्चन में 4, 9, 14 ये सब दिया, और लास्ट में कितना 254, राइट। ठीक, जब भी एंड या फिर लास्ट ऐसा बोलेगा, जब भी एंड या फिर लास्ट ऐसा कोई भी वर्ड बोलता है अपने को क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन दिया उसको पूरा उल्टा करके लिख दो। जो लास्ट टर्म उसको फर्स्ट में लिखो 254, फिर ऐसे चलते चलते आए तो 14 मिलने वाला है, फिर 9 और फिर अपने को 4। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको भूल जाओ। अब जो 254 लिखा ये अपने लिए फर्स्ट टर्म, a इक्वल टू 254, एंड कॉमन डिफरेंस का बात करें सो जो अभी जो लिखा टर्म्स उसमें से कॉन्सिक्यूटिव उसका डिफरेंस। ठीक है, 4 - 9 दैट इज -5, राइट। ओके, एंड 8th टर्म n इक्वल टू 8, सो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 254 प्लस 8 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस -5, सो इट इज 254 प्लस 7 इंटू -5। ठीक है, सो 254 दिस माइनस और 7 इंटू 5 दैट इज 35। ठीक है, बस माइनस करना है और आंसर आएगा 254 - 35 दैट इज 219, और ये अपना आंसर। ठीक है, क्या मेहनत किया हम लोगों ने, बस जो भी क्वेश्चन दिया था उसको उल्टा लिख देना, और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये सब फाइंड करो, और टर्म्स वाला जो फॉर्मूला उसमें पुट करो, राइट। अच्छा, अभी डायरेक्ट अगर करने का मन, nth टर्म निकालना अपने को अगर फ्रॉम द लास्ट, और ये सब करने का मन नहीं है, अब जो मैं लिखने वाला हूँ ये हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आता है L - n-1 इंटू डी, बस ये याद रखो लास्ट। ठीक है, अपने को कितना था 254 माइनस n कितना है यहाँ पर 8 दैट इज 8 - 1, और कॉमन डिफरेंस अपने पास आया था 5। इसमें सीरीज़ को उल्टा वगैरह नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन दिया ना उसको सीधा रखो बिल्कुल। सो 254 माइनस 35, ठीक है, 8 - 1 7 इंटू 5 35, सो डायरेक्ट अपने पास आंसर यहाँ पर ये 219। ठीक है, बस इसको याद रखो अब L - n-1 इंटू डी, आपका आंसर इससे भी आता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर्स जो दिया है ना वो AP में। ठीक है, अभी AP में अगर मेरे को 3 टर्म्स दिया दैट इज ABC, अगर ऐसा दिया तो जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आएगा वही मुझे आएगा थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस जो है वो सेम आता है, उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। सो क्वेश्चन में अपने पास दिया है 5x + 2, उसको मैं A बोलता हूँ, एंड 4x - 1 उसको B, एंड x + 2 जो दिया उसको C। ठीक है, सो दिस सेकेंड टर्म 4x - 1 माइनस फर्स्ट टर्म जो अपने पास है 5x + 2 इक्वल टू थर्ड टर्म दैट इज x + 2 माइनस सेकेंड टर्म 4x - 1। बस इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू आएगा 4x - 1 माइनस 5x - 2 इक्वल टू x + 2 माइनस 4x + 1। सो यहाँ पर अपने को ये 4x माइनस 5x दैट इज -x -3 इक्वल टू -3x + 3।
-x और ये +3x इक्वल टू 3 और -3 इधर आया, सो अगेन प्लस में होगा ये +3। ओके, सो 2x इक्वल टू 6 और जो x वैल्यू जो फाइंड करना था वो अपने पास हो गया 3 और यही अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मुझे सम और प्रोडक्ट का ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। जब भी कुछ भी मेरे को ऐसा बोलेगा दैट सम इज़ गिवन, प्रोडक्ट इज़ गिवन, तो मैं कुछ डिफरेंट टाइप का करूँगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 3 टर्म्स। तो यहाँ पर अपने को जो नंबर सेलेक्ट करना है वो मैं लूँगा a - d, a और a + d। अगर ये मुझे 5 दिया रहता, सो जो लेट करते हैं वो a - 2d, a - d, a + d और a + 2d, राइट। 3 टर्म दिया तो ऊपर जैसा मैंने लिखा उसको लेट करना, और 5 टर्म्स देने से जो सेकंड में लिखा उसको। अब क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास फाइंड 3 नंबर्स, सो लेट 3 नंबर्स बी a - d, a एंड a + d, और सम कितना दे रहा है 15, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दिस 3 नंबर्स जो मैंने लेट किया दैट इज a - d प्लस a प्लस a + d इक्वल टू 15। अब ऐसा करने से जो कॉमन डिफरेंस वो कैंसिल हो गया और a + a दैट इज 3a इक्वल टू 15 एंड a इक्वल टू 5। ठीक है, कुछ इस तरह हम लोग अगर लेट करेंगे तो एक मेरे को टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म जो है वो डायरेक्ट आता है। ओके, नाउ सेकंड क्या बोल रहे हैं दैट प्रोडक्ट जो अपने पास जो नंबर सेलेक्ट किया था दैट इज a - d, a एंड a + d, ये रहेगा 80। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट टर्म वैसे तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया दैट इज 5 - d, ठीक है, 5 - d एंड सेकंड 5 एंड 5 + d इक्वल टू 80। ठीक है, चलो। सो 5 - d एंड 5 + d, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा a - b एंड a + b, सो इट इज a² - b²। ठीक है, 5² - d² इक्वल टू 80 और 5 से डिवाइड किया, सो दिस 5 1 टाइम्स और 80 को कट करने से यहाँ पर ये 16। सो दिस 5² इज 25 माइनस d² इक्वल टू 16। ठीक है, इधर आया, सो d² इक्वल टू 25 माइनस 16 जो कि 9 आएगा। ठीक है, इक्वल टू d² एंड d वैल्यू जो आएगा वो +-3। ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप में कुछ आया, सो एक प्लस में लिखना और एक माइनस में, राइट। d वैल्यू भी आ गया और a वो भी आ गया। ठीक है, a अपने पास 5 वो भी आ गया था। सो जो नंबर सेलेक्ट किया था a - d, a + d, अब ये निकालते हैं। फर्स्ट क्या था a - d, सो अगर मैं a वैल्यू 5 लेता हूँ और डिफरेंस एक एक करके लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं प्लस में देता हूँ, डिफरेंस जो है उसको 3 लिया, तो जो नंबर्स अपने पास a - d, a + d, इसमें पुट करने से 5 - 3, सेकंड 5 और नेक्स्ट आएगा 5 + 3। ठीक है, चलो। सो 2, 5 और नेक्स्ट 8, ये अपने पास 3 नंबर्स आ गया जो कि AP में। ठीक है, अभी मैंने D क्या लिया था प्लस में, फिर A में फिर से 5 लेता हूँ और D अभी लेता हूँ -3। सो जो नंबर्स अपने पास थे a - d, a + d, फिर से इसमें पुट करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या नंबर्स आता है। 5 माइनस एंड -3 एंड a अपने पास 5 और नेक्स्ट 5 प्लस -3, सो यहाँ पर ये 8, सेकंड 5 और यहाँ पर ये 2। ठीक है, नंबर्स देखो वही आया जो फर्स्ट में आया था। फर्स्ट में आया था 2 5 8, डिफरेंस माइनस में लिया तो आया 8 5 2। आप दोनों करके वहाँ पे दिखाना सो दैट मार्क्स में कोई भी अपने को वो न रहे कि कट हो सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
7th term of an AP is -4 and 13th term is -16. 7th term that is A, ठीक है, that is A plus 6D, ठीक है, ये -4 दिया। एंड नेक्स्ट जो 13th टर्म T13, ये अपने को दे दिया है -16 एंड 13th टर्म मीन्स A plus 12D, ठीक है, ये -16, ठीक है। दो इक्वेशंस रेडी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टाइप में। एंड फाइंड द AP बोल रहा है, तो इसके लिए 3 टर्म्स निकालते हैं बहुत है, ठीक है। 3 टर्म्स निकालेंगे हम लोग, A plus D और A plus 2D। बस A और D अगर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। चलो, सो जो इक्वेशन अपने पास आया है A plus 6D, उसमें से मैं जो सेकेंड इक्वेशन, अब किसी को भी किसी के साथ माइनस करो, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो डिफरेंस अपने पास -4 -16, सो इट इज़ A plus 6D माइनस A माइनस 12D इक्वल टू -4 प्लस 16। A एंड A कैंसिल एंड 6D माइनस 12D किया तो ये -6D इक्वल टू -4 प्लस 16, ओके, सो 12। सो कॉमन डिफरेंस इज -2, राइट। चलो अभी चलो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड बोला, किसी भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, राइट। चलो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिया, दैट इज A plus 6D इक्वल टू -4, A plus 6D इक्वल टू -4, सो इट इज A plus 6 इंटू कॉमन डिफरेंस -2 इक्वल टू -4, सो दिस A -12 इक्वल टू -4, A इक्वल टू -4 प्लस 12, और फर्स्ट टर्म अपने पास आ गया यहाँ पर 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी रेडी, कॉमन डिफरेंस भी रेडी, और फाइंड द AP बोल रहा है। सो फर्स्ट टर्म अपने पास है 8 एंड नेक्स्ट अपने पास क्या है 8 एंड कॉमन डिफरेंस -2 एंड नेक्स्ट 8 प्लस 2 इंटू -2, सो इट इज़ 8 6 एंड नेक्स्ट इट इज़ 4, ठीक है। डॉट 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 कर देंगे हम लोग, तो जो AP पूछा वो आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं बोर्ड में, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर डिजिट्स जो है वो चेंज करेगा, डिविजिबल जो बात कर रहा है यहाँ पर 6 उसका वैल्यू चेंज करेगा। सो जो 2 डिजिट्स अपने पास वो 10 से लेकर के 99 तक आता है, ठीक है। सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99। अभी 10 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 डिजिट में जो सबसे छोटा वो 12, फिर 18, ऐसा करके जब लास्ट में 99 दिया ना, चेक करते हैं ज़रा कौन सा ऐसा आएगा। तो इसको डिवाइड करने से यहाँ पर अपने को बच रहा है, देखो 3 बच गया, 99 नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। सो 99 में से 3 को माइनस किया, सो 96, ठीक है। अपने पास जो AP है वो रेडी। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 18 -12, सो ये अपने पास 6 आएगा। एंड जो लास्ट टर्म 96 वो TN, सो TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, nth term is 96 equal to first term 12 plus n-1 and common difference यहाँ पर ये 6, ठीक है, common difference 6। So 96 minus 12 equal to n-1 into 6, so this 96 minus 12, ठीक है, माइनस किया, सो ये 4 और यहाँ पर ये 84 अपॉन 6 इक्वल टू n-1, कट कर दिया इसको, 6 1 टाइम्स, यहाँ पर ये 1 और 4, ठीक है। 14 इक्वल टू n-1, सो n इक्वल टू 15। 2 डिजिट्स के जो नंबर जो 6 से अपने को डिवाइड हो जाएंगे वो 15, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड जो सेकेंड 3, 10, 17 वो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, कौन सा अपने पास ऐसा n का वैल्यू। सो फर्स्ट AP जो दे रहा है, ठीक है, उसमें जो nth टर्म उसको निकालते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म 63 प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 65 माइनस 63 किया तो ये 2। ठीक, एंड सेकेंड AP का बात करें अगर, सो अगेन इसका जो nth टर्म दैट इज Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 और जो कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 वो 7। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन। nth टर्म मैंने दोनों का निकाल दिया, अभी कौन सा ऐसा इक्वल है ना उसको निकालना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म का बात कर रहा है, दोनों अपना AP में कह रहा है इक्वल है। सो जो दोनों का nth टर्म आया उसको इक्वल कर देते हैं, दैट इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सो इट इज 63 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, सो 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, चलो अलग अलग कर देते हैं, 61 और माइनस 4 इधर आने से प्लस इक्वल टू 7n माइनस 2n। सो दिस 65 इक्वल टू 5n और जो n निकालना था इट इज 65 अपॉन 5। ठीक है, यही अपना n। दिस 5 वन टाइम्स और इसको कट किया, सो 5 वन टाइम्स और यहाँ पर ये 13। सो 13th टर्म ऐसा इन दोनों APs में जो इक्वल रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये जो कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आज किया, यहाँ से सब क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलर क्वेश्चंस और जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका AP का जो पार्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्लास में ऐसे कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने वाले हैं।